कि मदीने को 3 दिन के लिए फौज के हवाले किया गया था, एंड वुमन दे वर रेप्ड बाय फोर्स, एंड 1 साल के बाद 1000 के करीब ऐसे बच्चे नमोदार हुए जिनकी विलादत थी, यानी जिनके वालिद का कोई अता पता नहीं था। यानी जिस तरह से दाइश ने शाम में किया कि वो निकाह जहादुल मुनाकहा शुरू किया, तो अब ऐसे बच्चे हुए, उनका नाम बाद में जर्राह रखा गया। यानी मुख्तलिफ अस्मा से उन्हें पुकारा गया कि उनके बाप ही, यानी गोया कि एक हरामजादों की फौज तैयार की गई उस वक्त। तो मदीने का आलम भी यही था, क्योंकि मदीने वाले मुसलसल इसको एक वाक़या करके कहते हैं ना, इसको वाक़े का नाम तारीख में, इसकी इस वाक़े का तारीख में वाक़े हिर्रा, वाक़ियतुल हिर्रा। हिर्रा मदीना को इसलिए कहते हैं कि मदीने की जो ज़मीन है काली ज़मीन है, काली पत्थरों वाली ज़मीन, वाक़ियतुल हिर्रा। तो ये तो मशहूर वाक़ा है। तो क्यों किया गया ये वाक़ा? वाई मदीना वाज इन्वेडेड, व्हाट वाज द रीज़न? यानी सवाल करना चाहिए लोगों से। अगर हम कहते हैं कि नामूस सहाबा फ़कत सहाबा का नाम नहीं है, बल्कि सहाबा उनकी बेटियां नामूस है। एक शख्स का नामूस इर्ज़ उसकी बेटी होती है। यजीद और बनी उमैया अहले शाम ने जो सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उनकी बेटियों के साथ जो हश्र किया, तो नामूस अगर एहतिजाज करना है तो इस पे एहतिजाज कर लो। बल्कि ये चाहते कि बनी उमैया के जराइम को कवर किया जाए और लोगों को तसव्वुर दिया जाए कि जो इस्लाम है इसमें वहशीपन है, ये बीस्ट है, और लोग इमोशन से खाली हो जाए। जो फितरत इस्लाम है इससे लोग फरामोश करे, उसे दूर हो जाए, और लोग एक तरह के साइबोर्ड्स बन जाए जिसमें कोई फीलिंग ना हो, जिसमें कोई एहसास ना हो। और जैसे कि जब एक इंसान में, अगर मुस्लिम ने समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे नौजवान पैदा हो गए जिनमें कोई फीलिंग ना हो, दर्द दिल ना हो, इंसानियत ना हो, तो आपके सामने उसके बाद दाइश जैसी जमात ऑटोमेटिकली तैयार होगी। करबला अगर मुसलमानों को, अपने बच्चों को ऐसे ग्रोहों से बचाना हो, एक्सट्रीमिज्म या फनेटिज्म से, इफ दे वांट टू सेव देयर किड्स, उनको करबला पढ़ाओ, दर्द हुसैन अलैहिस्सलाम। ये हर दिल की दवा है और हर मर्ज की दवा है। अगर अपने बच्चों को दहशतगर्दी से बचाना है, हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को फरोग दो, आम कर लो। इस वक्त जो किसी मुल्क में, मुसलमान मुल्क है, वहां पे प्रॉब्लम है यही टेररिज्म। आप कदगने लगाओ, कानून बनाओ, कुछ नहीं होगा जब तक ना मेंटालिटी, you have to change the mentality of youth, उनको इंट्रोड्यूस करो। अच्छा, एक चीज और भी देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सरचश्मे, मतलब मुजस्सम रहमत है, मुजस्सम रहमत है, ठीक है ना। आपका दीन रहमत, आपके अफकार रहमत, आपकी जिंदगी पूरी रहमत, मुजस्सम सरापा रहमत है। रहमतुल लिल आलमीन आपको कहा गया, पूरी आलमीन के लिए रहमत, ना सिर्फ दुनिया के लिए, जितने आलमीन परवरदिगार ने खल्क फरमाए सबके लिए मुजस्सम आपको रहमत बना कर दिया। आपके अफकार रहमत है, आपका दीन रहमत है, उसके अंदर तराहम है, उसके अंदर बख्शिश है। अगर बख्शिश ना होती तो रोजे फतेह मक्का या अबू सुफियान वगैरह इन सबको ज़िबा कर दिया जाता अगर कोई और होता जिसने इतनी जंगें की हों, और उस दिन जो है वो इनको आजाद कर दिया जाए, हाथ खोल दिया जाए। ये रहमत की एक मिसाल है। अब इस दीन को ले जाकर इसकी शक्ल दिखाई जाती है दाइश की, इसकी शक्ल दिखाई जाती है यजीदियत की, इन तमाम चीजों की। ये ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई कि ये दुश्मनों की तरफ से इसके ऊपर सरमायाकारी होती है, पैसा लगाया जाता है और फिर ये शक्ल दिखाई जाती है। असल दीन ये नहीं है, रहमत ही है। अब हम आ जाते हैं कि अगर रहमत ही को लिया गया है तो एक आम कौम, पूरी मुसलमान कौम के अंदर एक दहशत और वहशत क्यों है? क्यों लोगों का घर जला के खुश होते हैं? क्यों लोगों को जो है वो तकर के, क्यों अज़ाए इमाम हुसैन सलाम के सामने आकर, क्योंकि देखें अज़ाए इमाम हुसैन सलाम 1400 साल से एक टेररिज्म के खिलाफ मुसलसल एहतजाज है। जो भी अमन पसंद इंसान है उसको इसका हिस्सा बन जाना चाहिए, और जो इसका हिस्सा नहीं बन रहा तो उसके माने उसके अंदर कहीं ना कहीं पर खालिद बिन वलीद की फिक्र मौजूद है, दहशतगर्दी और जराइम। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसीलिए तो वजह तो यही है कि आपकी और हमारी आज़ादारी की जो अपोजिशन होती है, ये लोग जो चाहते हैं कि आज़ादारी बंद किया, यानी दे शुड बैन आज़ादारी एंड पीपल शुड गेट रिड ऑफ दिस। तो असल वजह क्या है? यही वजह है कि वो जो फ़िक्र रहमतल लिल आलमीन है,
جو ایک دل سوزی ہے ایک انسان میں، جو وہ ایک ہیومن ہے، جو ایموشنز ہے. میں نے جو کہا کہ خلق الانسان فعلمہ البیان، the power of expression، فیلنگز کو. حتیٰ کہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے انسان کو پیدا کیا کہ اس میں وہ احساس ہو. جب واقع کربلا سے یہ دل سوزی، یہ ماتم، وہ تصور ایک انسان میں کہ کس طرح ہمارا بچہ جو ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ خون دیکھتا ہے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ رو پڑتا ہے. فوراً اس کے ذہن میں وہ ذبیح عظیم جناب حسین علیہ السلام کا تصور آتا ہے. اگر ہماری بہن یا ماں کسی کو پیاسا دیکھے تو فوراً یعنی خود وہ پیاسی رہتی ہیں مگر دوسرے کو پانی پلاتی ہیں. کہاں سے سیکھا اس نے یہ ہیومینٹی؟ اگر ہماری کوئی جوان کسی کو بھوکا دیکھے تو فوراً وہ اسے کھلاتا ہے. اگر کسی وہ وداؤٹ اینی شوز ہی ول سی این پرسن ہی ہیز نو شوز، تو وہ دیکھتا ہے خود اپنے جوتے دیتا ہے اسے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کی تعلیمات ہیں جس کے نمائندے حسین ہیں. حسین علیہ السلام تو تجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. جب حر جیسے شخص نے یعنی امام حسین ہی میلٹڈ ڈاؤن حر علیہ السلام. حر تو ایک زبردست جنرل تھا، حتیٰ کہ یزید نے کہا تھا کہ اگر آپ کو حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنا ہے یا روکنا ہے فقط ایک حر ہی کر سکتا ہے. حر he follows only orders, nothing else. تو حسین علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہے نہیں رکنا ہے، آپ کو دریا سے پانی نہیں لینا ہے، آج کے بعد مشکوں سے لینا ہے. تو حسین علیہ السلام نے انہیں ایک میسج دی، میسج آف ہیومینٹی. اس خطرناک سنگ دل یعنی جرنل کے لیے بھی جناب علی اکبر کو کہا کہ اسے پانی پلاؤ، یہ ہمیں گرفتار کرنے آیا، ہمارا راستہ روکنے آیا، اسے پانی پلا. حتیٰ کہ احادیث میں ہے کہ خود حسین علیہ السلام نے جو اس لشکر کا آخری شخص تھا وہ اتنا تھکا تھا he couldn't open his mouth، تو حسین علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو کوس بنا کے پیالہ بنا کے میرے حسین نے اپنے دشمن کو اپنے قاتل کو پانی پلا دیا. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. یہ اسلام ہمیں لوگوں کے سامنے لانا ہے، عزاداری کے ذریعے ہم لاتے ہیں. دس میڈیم، ہمارے پاس عزاداری ایک میڈیم ہے جس سے ہم لوگوں کے سامنے حسین علیہ السلام کی وہ تجلیات جو آپ نے کربلا میں دکھائی، تو حور کو ان چیزوں نے کنونس کیا کہ میں غلط ہوں بھائی. اور اس سے بھی